नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के एक्सपीरियंस वीडियो में हमारे साथ में है सूर्यांश राणा। तो सूर्यांश, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे अपने बारे में कि तू कहाँ से है, क्या रैंक आई और फाइनली कहाँ सेलेक्ट हुए हो। Sir, my name is Shreyansh Rana. I am from Himachal Pradesh, Mandi, and my rank is 4575, and I am selected in fleet management. ओके, 4575 रैंक Yes, है। sir. 12th कब किया था? This is all. इसी साल किया था। पीसीएम कितना था? Sir, 91. 91% था। Yes, sir. ठीक है, तो रैंक कैसे पीछे रहेगी तेरी फिर? Sir, जब पेपर हुआ तो मैंने 120 क्वेश्चन किए थे। हाँ, मुझे लगा बहुत कम है, रैंक नहीं आएगी। मैंने हाँ। 30 और कर दिए। तो घर जाके चेक किया, 25 गलत निकले। अच्छा। उससे रैंक गिर गई। उसकी वजह से रैंक गिर गई। हाँ ठीक है, वैसे रैंक 4-5 इतने मार्क्स में इतनी ही आनी चाहिए थी। Yes. यार देखो, सभी लोगों ने सूर्यांश राणा के इंटरव्यू ऑलरेडी देखे हुए होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा। ठीक है, तो अब जैसे उस समय तुम्हारी ये रैंक आ गई थी, तो तब तुम्हें स्पॉन्सरशिप के बारे में आइडिया था कि स्पॉन्सरशिप क्या बस बैच में नहीं था। नहीं था? मैं काउंसलिंग भरी थी। तो क्यों नहीं था, मतलब आइडिया क्यों नहीं था? पहले से प्रिपरेशन नहीं थी? उस टाइम मेरे को स्पेक्स भी थी, तो फिर बीएससी में करनी थी। मैंने बीटेक जो ऑप्शन में था, फिर बीटेक के लिए काउंसलिंग में नंबर आया नहीं। तो मेरे भैया थे, वो एमएससी में, उन्होंने कहा कि तू डीएनएस कर सब में और लेजी करा लियो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, अगर मतलब वैसा नहीं होता और तुझे मिल जाता बीटेक, तो तू बीटेक में चला जाता? बीटेक करता हूँ। बीटेक कर लेता था। यस सर। तो इसका मतलब ये था कि तुझे डीएनएस बीएससी बीटेक के बारे में एक्चुअली कुछ पता नहीं था भाई। तो तू कर क्या रहा था, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहा था पहले? एनडीए की। पहले एनडीए की प्रिपरेशन। एनडीए क्यों रह गया? सर एनडीए रह गया, मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन से रह गया। मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन रिटर्न रह गया। रिटर्न रह गया। तो तेरे अटेम्प्ट खत्म हो चुके थे? एज ज्यादा हो गई थी। एज ज्यादा हो गई थी, ठीक है। ओके ओके ओके। और उसके अलावा और कोई दूसरा करियर ऑप्शन था नहीं? नहीं। तो मर्चेंट नेवी पे रिसर्च तो कर लेता, तो हो सकता तुझे अगस्त बैच ही मिल जाता। घर वाले मना कर रहे स्टार्टिंग में, मर्चेंट नेवी नहीं करनी। फिर कैसे माने? फिर मेरे एक और भैया थे, वो फ्लीट में है, उनसे मिले थे। वो उन्होंने कहा था कि अच्छी फील्ड है, कंपटीशन बहुत कम है और उतना कोई दिक्कत होती है इसमें, जॉब सिक्योरिटी अच्छी दे देते हैं। ठीक है, कर लो। हाँ, मुझे याद है तेरे पेरेंट्स आए थे एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे, और मैंने उनको बोला था कि जैसा बच्चा है, जैसा दिख रहा है, अगर मार्क्स वगैरह ठीक है तो निकाल लेगा, कोई ना कोई इंटरव्यू आराम से निकाल लेगा। तूने कौन कौन सी कंपनी में अटेम्प्ट मारा इस बार? 7 आइलैंड, एंग्लो, फ्लीट। 7 आइलैंड में क्या रहा एक्सपीरियंस? इंटरव्यू हो गया और फिर सीट्स नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, मतलब उनकी सीट्स फिल हो गई थी। उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, इंटरव्यू हो गया था, सही हुआ था कुछ भी। तो ऐसा कई सारे बच्चों के साथ बहुत हुआ है, बहुत सारे बेचारे किनको बोल रहे हैं कि मेडिकल लेके होल्ड पे कर दिया। मेडिकल लेकर के कि तुम्हें आगे वाले बैच में ले लेंगे। अच्छा ठीक है, और फिर एंग्लो में क्या है? एंग्लो में मैथ्स का रीशेड्यूल हुआ पहली बार। मैथ्स का पहली बार में रीशेड्यूल? फिर दूसरी बार हुआ तो मैथ्स सॉल्व भी नहीं हुआ वहाँ पे, और डिफिकल्ट था इस बार? थोड़ा डिफिकल्ट दिए थे क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन दिए थे। हाँ। 6 हो गए थे, 2 गलत थे। हाँ। उन्होंने कहा कि नॉट पॉसिबल। तो वो 10 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था? सब मतलब एप्टीट्यूड का, मतलब एपी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से एक, पीएनसी से एक, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, पाइप एंड स्टेन्स, वर्क एंड फंक्शन, सबसे के क्वेश्चंस। तो ये तो लगभग सारे तुम लोगों ने किए थे। लेवल बहुत ज्यादा हाई था? लेवल ऊपर हो गया था, एक एवरेज से ऊपर था लेवल। अच्छा 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 अच्छा। और फिर ये फ्लीट मैनेजमेंट? फ्लीट दोनों साथ थे मेरे इंटरव्यू। दोनों साथ में ही? मॉर्निंग एंग्लो, इवनिंग में फ्लीट। अच्छा, रिटर्न कैसा रहा फ्लीट का, पहले ये बताओ। फ्लीट सर कट ऑफ ज्यादा गई थी इस बार काफी। कितने क्वेश्चन थे? 50। और टाइम उतना ही था, 35 मिनट? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। तूने कितने अटेम्प्ट किए थे? 45। और क्या आइडिया है कितने करेक्ट रहे होंगे? अप्रॉक्स 40। अप्रॉक्स 40। और कट ऑफ क्या बता रहे हैं इस बार, कितना गया? कट ऑफ 60%। 60% तो कम ही है यार, ज्यादा है सर 350 बच्चे थे, 70 की सिर्फ कट ऑफ क्लियर थी। हाँ फिर भी कम है। 50 में से 30 नंबर कट ऑफ यार, अच्छा है। और क्या चाहिए भाई? पास नहीं थी बच्चों से काफी। पेपर का लेवल तूने देखा था? पेपर बहुत सिंपल आया था, है ना। और ये वाले पेपर हम ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, पता है, यूट्यूब पे पड़े ये वाले पेपर जो तुम लोगों को क्लास में सॉल्व कराए गए थे, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट पेपर था कि 30। पेपर सिंपल था पर कट ऑफ हाई चली गई, पेपर सिंपल था इसलिए। ना भाई, ये कट ऑफ हाई नहीं है, कट ऑफ हाई जा चुकी है पहले, 35-40 तक गई है कट ऑफ। तो इस बार की कट ऑफ तो ठीक ही थी फिर उस हिसाब से। तो इंटरव्यू कैसा रहा, क्या क्या पूछा इंटरव्यू में? इंटरव्यू सर मुश्किल था। 6 बंदे इंटरव्यू ले रहे थे वहाँ पे। ऑनलाइन भी थे क्या? ऑनलाइन 1 था, फिजिकली 5 थे। तो क्या क्या पूछा गया तुझे? पहले तो इंट्रोडक्शन पूछा उन्होंने,
फिर नॉन टेक वाई मर्चेंट नेवी, पापा क्या करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा टेक पे आ गए हो। फिर टेक पे उन्होंने पूछा कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है अर्थ और मून के बीच में। उन्होंने पूछा कि हमें थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए, हमें लॉजिक चाहिए कि वो एग्जिस्ट करती है। वो आंसर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा विल यू क्लीन योर टॉयलेट्स होम। बहुत ने कहा यस सर। उनको कहा कि तुम यहाँ पे करोगे साहब। हमने कहा यस सर। उन्होंने बोला करके आओ। उन्होंने बाहर भेज दिया, जाओ करके आओ, फिर आना हमारे पास। फिर मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, मेरे पिछले साल ऐसा हुआ था, उसको भगा दिया चक्कर में। वो नहीं करके आया होगा। उसने नहीं किया, उसने कहा तू जा सकता है, उसको भेज दिया। लेकिन जब बच्चे ये बोल रहे हैं कि हाँ हम घर पे करते हैं और यहाँ पे भी करेंगे, तो फिर किया क्यों नहीं उन्होंने? पता नहीं। ठीक है चलो ये भी एक वैसे अच्छा रियलिटी चेक था। फिर उसके अलावा और? उसके अलावा फिर मैथ्स पूछे, फॉर्मूला वगैरह पूछे, केमिस्ट्री थोड़ी बहुत। टेक्निकली मतलब टेक्निकल कितने क्वेश्चन पूछे उन्होंने? 4-5 ही क्वेश्चन। फिजिक्स मैथ्स ये सब मिला के 5 क्वेश्चन है? यस सर। बस बाकी सारा नॉन टेक। और नॉन टेक्निकल में भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर रहे थे। तो तू किसी क्वेश्चन में फंसा? मैं फंसा था एक क्वेश्चन में, फिजिक्स का था। ओके, क्या था वो क्वेश्चन? कि अर्थ टाइड्स क्यों बनती हैं। अच्छा ठीक है। आंसर था ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून। हाँ। उन्होंने पूछता कि थ्योरी नहीं चाहिए, हमें लॉजिक दो कि क्यों ही बनती हैं, मून से क्यों बनती हैं और क्यों नहीं बना रहे हैं। इसलिए वहाँ थोड़ा सा फंसा था, बाकी ठीक था। ठीक है। हाँ मतलब इस बार मुझे लग रहा है थोड़ा डीपर लेवल पे जाकर के उन्होंने पूछा। क्वेश्चन कम ही पूछे लेकिन पूछे अच्छी तरीके से काफी। ठीक है। तो आप जैसे IMUCT के बारे में तो तुमने बता दिया कि तुम्हारे भैया नहीं, ये तो तुम्हें अभी ये भी नहीं पता कि IMUCT के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? भैया ने तो बाद में बताया ना DNS करना है। 10th पता था मेरे को ये करना है, ये सीनियर्स है ना 10th में। अच्छा उन्होंने वो तैयारी कर रहे थे 12th में। उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि इसके बारे में पढ़ो करो और आ जाओ। यहाँ कैसे पहुंचा तुम? पापा ने बताया यहाँ पे। तो पापा के उन्होंने ऑनलाइन वीडियोस देखी थी बहुत ज्यादा। तो किसी ने सजेस्ट किए थे कि? नहीं सर्च कर रहे थे और सजेस्ट करके फिर वहां से यहाँ पे आ गए सीधा। और कहीं नहीं ट्राई मारा? नहीं। कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे? काफी अच्छा था। कितने इंटरव्यूज दिए होंगे तूने अभी तक? सबके मिला के आपके मिला के? मेरे तो बहुत कम ही हुए तेरे साथ। 3 आपके साथ 3 और फिर चिराग पुराने भैया के साथ तो अप्रॉक्स 30-40 इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा था। स्टार्टिंग में बहुत बुरा इंटरव्यू था पर एंड अच्छा हो गया था। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे तेरे 91% है तो सब लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका PCM तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे ज्यादा चीजें पूछेंगे। यस सर। तो शुरू में तो एक तो जब तू बोलता भी था शुरू में तो मैंने बोला था कि तू बहुत फास्ट बोलता है, समझ ही नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो ये चीज मतलब तुझे रियलाइज हुई थी? तूने काम किया इसके ऊपर या अभी भी तेरा वैसे ही चल रहा है तुझे लग रहा है? थोड़ी सी कम हुई है बट वैसी थी। दिक्कत ये नहीं आई मेरे को। एंग्लो वालों में भी कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी स्पीकिंग कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। शीट में भी एक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब ठीक रहा वो तेरा? फ्लुएंटली ठीक सही है बस। ठीक है। अब जो स्टूडेंट जैसे सपोज करो IMUCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, बस 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब उनके लिए तो बात करने की जरूरत नहीं है जो फेब बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब तो कंपनीज ही बहुत कम बची हैं। शायद ग्रेड ही बची। ग्रेड का भरा था फॉर्म? ग्रेड भरा है, कट ऑफ पास नहीं हुई। कट ऑफ नहीं क्लियर हुई? अच्छा कट ऑफ क्यों निकली भाई तेरी? कट ऑफ क्यों? 374 आए मेरे, कट ऑफ 380 चली गई। चलो हार्ड लक लेकिन फिर भी तुझे सही जगह मिल गई फाइनली। यस सर। गुड। सो मतलब जो बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2026 के लिए IMCT, हाँ, तेरा उनके लिए क्या मतलब तेरा क्या सजेशन है कि क्या करना चाहिए? इंग्लिश एप्टीट्यूड, फिजिक्स थ्योरी, मैथ्स बेसिक, रैंक हो जाता है। इतने में आराम से एक अच्छा रैंक आ जाएगा। रैंक इससे में आया, इतने में ही आ गया था। मेरी फिजिक्स बहुत बुरी थी। हाँ थ्योरेटिकल फिजिक्स तूने फिजिक्स में कितने क्वेश्चन करे थे करीब? मैंने किए थे सर अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन किए थे जो थ्योरेटिकल ओनली थ्योरी। और मैथ्स में जो बेसिक था? मैथ में बेसिक मैंने 10 क्वेश्चन किए थे बस। और ये इंग्लिश में? 40। इंग्लिश पूरे किए? एप्टीट्यूड इंग्लिश 40 पूरे के पूरे करके आया? केमिस्ट्री 20। केमिस्ट्री के पूरे? अच्छा। तो फिर वो जो तुक्के मारे थे वो किसके? मैथ के मारे थे? क्या मैथ्स के मारे तो कुछ और फिजिक्स के मारे तो 5-6 सारे गलत हो गए। तुक्के मारना वैसे देखा जाए मैं कभी एडवाइस नहीं करता हूँ, लेकिन जनरली लोग तुक्के पे पहुंच ही जाते हैं। आजकल मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स भी बता रहे थे तुक्के कैसे मारे जाते हैं। हाँ सर, ऑप्शन बी ऑप्शन डी आर द बेस्ट। हाँ ये बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? तुक्के
कभी कभी लग गए तो ठीक है, वरना रैंक बहुत नीचे गिर जाती है। मेरे दोस्त ने दिया था इस साल, सेम 6120 किए थे उसने। उसके साथ ने कहा कि इतने मत का रैंक नहीं आएगा, 180 कर दिए। फिर मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो गया, रैंक ही नहीं आई। नहीं आई रैंक उसकी? रैंक नहीं। चलो ठीक है, फिलहाल तू बच गया इस मामले में कि तू 20-30 ही गलत कर गया है। सर तो भाई सजेशन ये है कि तुक्के उक्के मत मारना यार, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, ठीक है। जो बेसिक वीडियोस है वो हम वैसे ही डाल देते हैं, तो तुम वहां से भी कर सकते हो। एनी अदर सजेशन? नहीं तो सर हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं होता, अगर थोड़ी तैयारी ढंग से करनी तैयारी करो हो जाएगा। चलो, सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। कल तुम जा रहे हो? यस सर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। होपफुली नेक्स्ट ईयर यूनिफॉर्म के साथ में हम लोग शूट करेंगे इसको। बिल्कुल सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।